प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में जहन्नुम के बारे में ऐसी चीज़ें बयां की हुई हैं कि अगर इंसान ज़रा बराबर भी फिक्र करे तो उसकी रातों की नींद उसकी आंखों से उड़ जाएगी। इसीलिए ज़िंदगी की आखिरत को सुधारने के लिए हमेशा अच्छे अमाल करें, कभी भी खुदा को नाराज़ ना करें। हम जानते हैं कि इंसान गुनाहों का पुतला है, जाने अनजाने गुनाह हो जाता है। उसके प्रायश्चित का एकमात्र उपाय साफ दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगना। अल्लाह पाक माफ़ करने वाला है, इसीलिए इंसान को चाहिए अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना। तो आपको एक ऐसी ही मिलती जुलती आज एक कहानी बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बता दें कि एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम निशा था। इसे खूबसूरत चीज़ें देखने और उन्हें अपने पास रखने का बड़ा शौक था। अब ऐसे में एक दिन निशा ने सुना कि बस्ती के पास पहाड़ी में एक खूबसूरत हिरनी रहती है। वो उसकी खूबसूरती को देखने की ख्वाहिश रखती थी, लिहाजा उसने उस जगह जाने का इरादा किया जहां हिरनी रहती थी। निशा को खूबसूरत चीज़ों को कैद करने का बड़ा ही शौक था। उसने अपने पास बहुत सारी हजारों चीज़ें कैद कर रखी थी। दोस्तों, हिरनी बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों की रोशनी को देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। हिरनी का रंग गहरा भूरा था और उसके मुंधे पर सफ़ेद ही चढ़ी हुई थी। लोग इस हिरनी को देखने के लिए बस्ती की तरफ सफ़र करते और उसकी खूबसूरती को देखकर उनके दिल बहक जाते कि काश वो इस हिरनी को अपने साथ ले जा सकते, लेकिन वो इसको कैद नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, जब निशा ने इस हिरनी को देखा तो उसे भी ये हिरनी भाग गई। उसने अपने दिल में फैसला किया कि इसे अपने पास जरूर कैद करके रखेगी। निशा सारा दिन वहीं रही और उसने इंतजार किया कि लोग इधर उधर हो जाएं ताकि वो इस हिरनी को पकड़कर अपने साथ ले जा सके। शाम तक लोगों की भीड़ लगी रही और निशा को वक्त ना मिला। दोस्तों, जैसे ही शाम का अंधेरा छाने लगा, लोगों की भीड़ भी कम पड़ गई। निशा के लिए इससे ज्यादा अच्छा मौका और कोई नहीं था। उसने मौके का फायदा उठाया और हिरनी को पकड़कर अपने घर ले आई। उसने इस हिरनी को अपने पास कैद कर लिया। रात को निशा जब अपने बिस्तर पर लेटने लगी तो उसने देखा कि हिरनी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है और अपने मुंह से तरह तरह की आवाजें निकाल रही है। हिरनी की आवाजें निशा को खौफ में मुब्तला कर रही थी। निशा का घर बस्ती के आखिर में था और उसने अपने घर में तहखाना बनवाया हुआ था जहां से इन जानवरों की आवाजें बाहर नहीं जा सकती थी, सिर्फ निशा के घर के अंदर तक ही रहती थी। उसने सोचा कि वो एक बार जाकर हिरनी को देख आए। निशा जब अपने तहखाने में पहुंची तो उसने देखा कि हिरनी बंधी हुई थी। उसको कोई भी मसला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत चीखों पुकार कर रही थी। निशा ने उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखों को देखा जिनमें उसे आंसू झिलमिलाते हुए नजर आए, लेकिन निशा को उसकी पुकार और आंसुओं से कोई सारोकार न था। वो चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। दोस्तों, अगले दिन निशा अपने काम काज से मसरूफ रही और सारा दिन हिरनी ने भी उसे परेशान नहीं किया। मगर जैसे ही रात का वक्त हुआ, हिरनी ने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और तरह तरह की आवाजें निकालना शुरू कर दी। अब निशा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि सारा दिन ये हिरनी ठीक ठाक होती है और जैसे ही रात का वक्त होता है तो सोना हराम कर देती है। निशा अभी तक नहीं जान पा रही थी कि आखिर ये क्या मामला है। इस हिरनी को रात के वक्त ही क्यों अजीबोगरीब चीखना चिल्लाना याद आ जाता था और फिर कुछ देर के बाद आवाजें आना बंद हो गई। तीसरी रात निशा ने देखा कि आज हिरनी की आवाज नहीं आ रही। पहले तो वो बहुत खुश हुई और इसके बाद उसके अंदर तेजसु जुबरा कि वो जाकर उसको देखे कि आखिर क्या हुआ कि वो आज चीख नहीं रही। जब उसने दोस्तों तहखाने की सीढ़ियों पर कदम धरा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके कदमों तले जमीन निकल गई। उसे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। निशा की हालत खराब होने लगी। अभी तक इस बात पर उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो बार बार अपनी आंखों को मल रही थी, बार बार अपनी आंखों को खोलती बंद करती कि शायद ये कोई ख्वाब हो, लेकिन वो कोई ख्वाब के जेरे असर नहीं थी।
वो हकीकत में उसके सामने था कि जिस हिरनी को अपने साथ लेकर आई, उसे अपनी कैद में रखा, वो हिरनी अब उसके तहखाने में मौजूद ही नहीं थी। और ये सब बातें उसके सर पर आसमान गिराने के मुतारतिब थी, क्योंकि तहखाने में और दूसरा कोई रास्ता न था जहाँ से कोई भी बाहर आ जा सके। उसे बहुत अच्छे से याद था कि सोने से पहले वो ये दरवाज़ा बंद करके गई थी, तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो हिरनी इस तहखाने से बाहर निकल जाती। निशा का सर दर्द से फटने लगा। इसी हालत में वो तहखाने से बाहर निकल आई। उसने हर जगह देख लिया था, सब दरवाजे बंद थे, लेकिन हिरनी कहीं नहीं थी। और फिर निशा थक हार कर अपने बिस्तर में आ गई। सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा था कि उसने हर रास्ता चेक कर लिया था, हर दरवाज़ा बंद था, और फिर भी हिरनी गायब थी। ये कोई करिश्मा ही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। अगली सुबह जब वो दुखते सर के साथ अपने बिस्तर से उठी तो उसने जल्दी से कदम अपने जानवरों की तरफ उठाए। तहखाने में उतरते ही एक बार फिर उसे हैरत ने आ घेरा। उस वक्त वो वाकई पागल होने वाली थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसकी आंखों का धोखा है। उस हिरनी की खूबसूरती ने उसकी आंखों को छिंदिया दिया था। इसी वजह से अब वो दोबारा से इस हिरनी को अपनी जगह पर खड़ी देख रही थी। वो हिरनी के करीब गई और उसने उसको हाथ लगाकर देखा तो वो उसका ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी, और वो हिरनी सही सलामत वहीं खड़ी थी। निशा ने अजीबोगरीब हिरनी के बारे में खोज निकालने का सोचा। अब निशा को रात होने का इंतजार था। दोस्तों, जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, निशा का तेज सूझ बढ़ता ही जा रहा था। आखिर उसने कदम धीरे धीरे अपने तहखाने की तरफ बढ़ाने शुरू किए कि उसे आज भी हिरनी की कोई चीखो पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। जब वो तहखाने के अंदर गई तो अब उसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि हिरनी वहाँ मौजूद ही नहीं थी और सारे के सारे जानवर वैसे ही बंधे हुए थे। वो हिरनी को कोई और ही मखलूक समझ रही थी। अब निशा को सुबह तक का इंतजार था कि वो हिरनी वापस आती है या नहीं, और वो रात के वक्त गायब क्यों हो जाती है और दिन के वक्त वापस क्यों लौट आती है। ये सवाल दोस्तों उसके जहन में गड़बड़ हो रहे थे और ये सब चीज़ें उसे बहुत परेशान कर रही थी। अब निशा ने ये मंसूबा बनाया कि अब जैसे ही हिरनी वापस लौटेगी वो इस हिरनी का पीछा करेगी। अगले दिन उसने देखा तो हिरनी दोबारा अपनी जगह पर मौजूद। दोस्तों, निशा आज शाम को ही तहखाने में छिपकर बैठ गई थी और तहखाने के दरवाजे बंद कर चुकी थी। उसने देखा कि जैसे ही शाम का अंधेरा छाया तो हिरनी की जंजीर खुद ब खुद खुल गई और हिरनी चलती हुई तहखाने के दरवाजे के पास आई तो वो दरवाज़ा भी खुद ब खुद खुल गया और हिरनी तहखाने से बाहर निकल गई। निशा के पांव वहीं जम गए, लेकिन निशा ने खुद को संभाला और हिरनी के पीछे चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, निशा ने देखा कि जिस पहाड़ की गार से वो एक रात हिरनी को लेकर आई थी, उसी के दामन में एक बुजुर्ग जान नमाज बिछाई इबादत में मशरूफ है और उसके थोड़ी ही दूर हिरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। हिरनी ने बच्चों को दूध पिलाने के बाद वहीं छोड़ा और उस बुजुर्ग की तरफ देखा और उन्हीं कदमों से वापस चलने लगी। निशा ने जब ये सारा माजरा देखा तो बड़ी हैरान हुई। धीरे धीरे से चलती हुई उस बुजुर्ग के पास आई और उनसे पूछा कि ये हिरनी का क्या माजरा है। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम वही हो ना जो जानवरों को कैद कर लेती हो। तो निशा ने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन मुझे इसका माजरा बताओ कि कैसे खुद ब खुद दरवाजे खुल जाते हैं और ये हिरनी यहाँ कैसे पहुँचती है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए कि कहीं इन बेजुबान जानवरों की आह तुम्हें ना लग जाए। मैं जानवरों की ज़बान समझता हूँ और जब तुम इसको यहाँ से लेकर जा रही थी तो इसने मुझसे फरियाद की थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे इनको दूध पिलाना है। अब ये औरत मेरी मालकिन बन चुकी है, लेकिन तुम अपने मालिक से फरियाद करो कि मेरे बच्चों को दूध पिलाने की मोहलत दिया करे, इसके बाद मैं वापस लौट जाया करूँगी। तो मैंने पूरी रात खुदा से गिड़गिड़ाकर इस हिरनी के लिए फरियाद की और मेरे अल्लाह ताला ने करिश्माती तौर पर इस हिरनी की मदद की। ये बात सुनते ही औरत उस बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़ी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि मैं भी उस खुदा पर ईमान लाना चाहती हूँ जो इतना रहीम है, जो जानवरों पर भी रहम करता है, और एक मैं हूँ जो इतनी बेरहम हूँ कि जानवरों को इस वजह से कैद कर लेती हूँ कि ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत क्यों है और उनकी खूबसूरती से बहुत हार
दिखाती थी। इसी वजह से मैं इन पर जुल्म करती थी, लेकिन उस रब ने मेरा पर्दा रखा और मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं किया। अगर लोगों को पता चल जाता मेरे हसद का तो वो मुझे नहीं रहने देते। दोस्तों, इसके बाद उस बुजुर्ग ने उस औरत को कलमा पढ़ाया और उसके सीने को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया, और फिर उस औरत ने उन तमाम जानवरों को आज़ाद कर दिया और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।